हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हमारी एसएससी फाउंडेशन की क्लास में आज हमको चैप्टर पढ़ाना था आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आप सबको पता है, ए एन और द, थ्री आर्टिकल होते हैं आप हमारे। और ये किसके लिए यूज होता है? आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल यूज होते हैं। इससे रिलेटेड ऐसे एरर आते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम ये गलती नहीं कर सकते, और इससे रिलेटेड एरर हम फाइंड ही नहीं कर पाते। मोस्टली ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि ए एन और द, एन का तो चलो फिर भी पता लग जाता है, ए और एन का, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि कहाँ ए एन आना है, कहाँ द आना है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। जो मैंने इनकी चीजें समझी मैं वो आपको समझाती हूँ, ताकि आपका इन फ्यूचर कभी भी एरर में आपके इससे रिलेटेड एरर ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं वो किससे? नाउन से पहले यूज होते हैं। अब आता है आपका आर्टिकल ए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसी से भी पहले आ सकता है। ठीक है, ए का यूज साउंड, लेकिन साउंड पे ध्यान देना है आपको। आपको अल्फाबेट पे ध्यान नहीं देना है। हमने जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे थे ना, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए आ जाएगा, वोबल से स्टार्ट हो रहा है तो एन आ जाएगा। नहीं, साउंड पे ध्यान देना कि आप जो बोल रहे हो। हिंदी वाला याद रखो, स्वर और व्यंजन पता है ना। स्वर क्या होते हैं? ए से लेकर सॉरी अ से लेकर अंगा तक स्वर होते हैं। का से लेकर घ ज्ञाने तक क्या होते हैं? व्यंजन होता है। पढ़ा है ना आ से ज्ञा तक। तो साउंड ध्यान रखना कि वो स्वर साउंड आ रहा है या व्यंजन साउंड आ रहा है। हिंदी से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, इंग्लिश से ज्यादा बेटर। आप हिंदी का याद करो। अगर स्वर आ रहा है तो क्या आएगा? ये एन आएगा। अगर व्यंजन आ रहा है, साउंड बोलने में व्यंजन आ रहे हैं, तो क्या आएगा? ए आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। जैसे कि ए बॉय, ब व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, बी आ गया। अ पेन, पेन कॉन्सोनेंट है, यानी प पतंग व्यंजन है। यूनिवर्सिटी, अब आप बोलोगे यू तो आपका क्या है? वो वाला है, लेकिन बोलो साउंड क्या आ रहा है? य यूनिवर्सिटी, या आ रहा है। या आपका क्या है? व्यंजन है, ना कि आप सॉरी हाँ यस, ये आपका व्यंजन है, ना कि स्वर है। क्लियर है? तो साउंड देखना, अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हमारा ए आएगा, और अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो एन आएगा। ठीक है, जैसे कि एन एप्पल, एप्पल, ये तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। एन आवर, हम इसको हावर नहीं पढ़ते, हम इसको अवर पढ़ते हैं, यानी आ रहा है। आ मतलब स्वर आ रहा है, स्वर से पहले हम एन का यूज करते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक सारे वर्ड भी लिस्ट लिख दूंगी, लिस्ट में आपको दे दूंगी कि ए किसके लिए, एन किसके लिए और द किसके लिए होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए, हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं तो हम एरर भी नहीं फाइंड कर पाते हैं। हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। आ स्वर होता है, इसीलिए एन का, स्वर से पहले एन का यूज। ठीक है, आर्टिकल द की तरफ चलते हैं। द आपके लिए क्या होता है? स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक चीज हो सकती है, नाउन हो सकता है I mean, या फिर कुछ ऐसी चीज जो ऑलरेडी नोन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि द सन स्पेसिफिक है, द गंगा स्पेसिफिक है, बुक, द बुक। अब आप कहोगे बुक तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। यस, ये बुक स्पेसिफिक है। ये किसी सारी किताबों की बात नहीं हो रही, ये उस किताब की बात हो रही है जो टेबल पे रखी हुई है। इट मीन्स स्पेसिफिक हो गई। नॉर्मली तो बुक के लिए ए आता है, ए बुक। जैसे कि आई हैव अ बुक, गिव मी अ बुक, यू हैव अ बुक, आई लाइक अ बुक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जो टेबल पे रखी हुई है। क्लियर है द का यूज? नेक्स्ट आप देख लेते हैं आगे, चलो किसके साथ एन का यूज होता है। मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई जिन एक लेटर के फर्स्ट लेटर, एक वर्ड के फर्स्ट लेटर, जैसे सीपीयू है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उन्हें एब्रीविएशन बोलता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। जैसे कि ही इज एन एमएलए, एम तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, एमएल, तो ही इज एन एमएलए। ही लॉस्ट एन एफआईआर, एफआईआर, एफ तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में साउंड क्या आ रहा है? अ साउंड आ रहा है ना, एफआईआर। तो हम हिंदी के से रिलेट करते हैं। ए ई आई ओ यू मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया है, वो आप भूल जाओ। आप यहाँ पे हिंदी के स्वर और व्यंजन अप्लाई करो। ठीक है, ही इज एन आई
IAS ऑफिसर, ये तो क्लियर है। ही इज एन SDO, SDO क्या साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है, ही इज एन SDO। आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्सरे, एक्सरे, तो क्या लेना है, हमें हिंदी वाला लेना है। और अदर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अ यंग मैन, ये आ रहा है, अ यूनिट, यू हिंदी वाला स्वर आ रहा है, अ यूनियन, अ ईयर, अ 1 रुपीज नोट, अ 1 रुपीज नोट, व साउंड आ रहा है, इससे व साउंड आ रहा है, इसलिए अ यूरोपियन, ई तो है, वोबल तो है, लेकिन क्या यूरोपियन, यह साउंड आ रहा है, तो अ यूरोपियन। क्लियर है? आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एडवाइस, तो हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से यूज करते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, ना कि डायरेक्ट बोल देंगे अ एडवाइस या एन एडवाइस, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे कि है ना, इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, इस तरीके से इन वर्ड्स का अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, ये ना ऑलरेडी इनको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, है ना, तो प्लूरल के तो ए और एन का यूज नहीं आता है। तो एरर में यही बोलेगा, अ सीनरी लगा के दे देगा, अ प्रोग्रेस लगा के दे देगा, या अ परमिशन लगा के दे देगा, है ना, अ ट्रैफिक लगा के दे देगा, इस तरीके से होगा। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इनको वो कंसीडर करते हैं अनकाउंटेबल, या हम इनको प्लूरल कंसीडर करते हैं। नॉलेज, ज्ञान, एक ज्ञान थोड़ा ना होता है ना, तो पीस ऑफ नॉलेज, बहुत ज्ञान होता है। फर्नीचर में क्या एक ही चेयर टेबल, फर्नीचर में तो बहुत सारा आ जाता है ना, चेयर टेबल मिरर, ये सब चीजें आ जाती है। हेयर, बालों को भी हम सिंगुलर कंसीडर नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि इनके साथ क्या नहीं आता है, ए और एन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ए और एन नहीं आता है। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, इस तरीके के वर्ड इनके साथ यूज होते हैं अगर आ का ही यूज हो रहा है। एविडेंस हो गया, तो एविडेंस कोई एक तो नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, तब हम उसको जाके एविडेंस बोलते हैं कि ये हमको एविडेंस मिले हैं, है ना। तो इस तरह की ज्वेलरी, ज्वेलरी भी कोई सिंगुलर वर्ड तो है नहीं, ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे गहने आ जाते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड्स हैं। क्रॉकरी, मनी, स्टेशनरी, स्टेशनरी में, तो इसीलिए इन वर्ड्स के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया वो वर्ड्स कौन से हैं और क्यों इनके साथ ए और एन नहीं आता है। आई होप आपको ए और एन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम द पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप भी इनके नोट्स बना लें। दा का यूज जैसे हमने बताया था, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, आई मीन स्पेसिफिक नाउन के लिए होता है, या फिर वो चीज जो ऑलरेडी पता है हमें, उसके लिए दा का यूज होता है। जैसे कि इसमें नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द सतलुज, द नर्मदा, द गोदावरी, ठीक है। और नेम ऑफ सीज हो गया आपका अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, और आपका ओशन, महासागरों के नाम, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द लक्षद्वीप आइसलैंड, द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द सोलर बॉडीज जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो बॉडीज हैं, जैसे कि सन हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, इन सबसे पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है। क्लियर है? लेक्स हो गई, झीलें हमारी, द वूलर लेक, द बैकाल लेक, द वूलर लेक, तो ये हमारी झीलें हो गई। तो ये प्रॉपर नाउन है एक तरीके से, ये है ना, प्रॉपर नाउन से पहले क्या आता है, द का यूज होता है। यूनिक है, ये स्पेसिफिक है। जो वूलर लेक है वो एक ही है और नहीं है कोई वर्ल्ड में। अब यूनिक चीज है, जैसे कि मैंने बता दिया, यूनिक चीज हो गई जैसे कि द वर्ड हो गया, द यूनिवर्स हो गया, इनके पहले भी द आता, लेकिन ध्यान रहे, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनसे पहले द नहीं आएगा। क्या? हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनसे पहले द नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, गो टू द हेल, गलत बोलते हैं आप, गो टू हेल। क्लियर है? हेवन, हेवन, द नहीं आएगा, हेल द नहीं आएगा, गो टू हेल बोलोगे, आज के बाद गो टू द हेल नहीं बोलोगे, टशन टशन में बोल देते हैं। गॉड, द गॉड नहीं होते, गॉड। पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, डोंट यूज द पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट। क्लियर है? और भी कुछ है स्पेसिफिक चीजें जो मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ओके, सो कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं द के, और कहाँ कहाँ यूज होता है। डायरेक्शंस के लिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, इन सब के लिए दा का यूज होता है। हम करते भी हैं, आप सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें जरूर फील होता है यार कुछ तो गलत है इस सेंटेंस में। ये भी पता लगता है हमें कि कहाँ है,
अच्छा ठीक है, आपको एक बार को क्या है ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन हमें तो क्या है ये पता करना भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो ऑप्शन में टिक करना था कि हाँ इसमें एरर है। ठीक है, कुछ बेस होती हैं, खाड़ियां होती है, बे ऑफ बंगाल हो गई, बंगाल की खाड़ी, उसके लिए द यूज होता है। डेजर्ट के नाम थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, तो इनसे द थार डेजर्ट हो गया, द गोबी डेजर्ट हो गया। तो इन रेगिस्तानों के लिए भी होता है। कनाल, नहरें, हाँ, द सुएज नहर, तो इनके लिए भी द यूज होता है। न्यूज़पेपर्स नेम जैसे कि द हिंदू, है ना, न्यूज़पेपर्स के लिए भी द का यूज होता है। कुछ हमारी पवित्र किताबें होती हैं जैसे कि बाइबल हो गई, गीता हो गई, तो इनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनके लिए भी हम द का यूज होते हैं, जैसे कि हम पहले ही मेंशन कर चुके थे। मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूं ताकि आप समझ पाए कि स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं। तो ये सब स्पेसिफिक चीजें तो है। द सुएज कैनल, बहुत सारी, थोड़ा ना कि इंडिया में भी है कहीं भी है, एक ही जगह द सुएज कैनल। मूवमेंट, कुछ हमारे आंदोलन जो हुए थे जैसे कि द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, और क्या क्या मूवमेंट हुए थे मुझे लिखना कमेंट में। रिलीजन, धर्म हो गए जैसे कि द हिंदू, द सिख, इस तरीके से हम द का यूज करते हैं। तो आज आपका टास्क क्या है कि आर्टिकल से रिलेटेड एरर के क्वेश्चंस फाइंड करना, गूगल से या टेक्स्ट बुक यूज करो या आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो या कोई बुक है, और एरर करना, फाइंड करना। ठीक है, ये आपका काम है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर करना, जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं। और कोई भी अगर आपको लाइकिंग नजर आती है तो कमेंट में जरूर करना। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।